Completed. Now do one more question. सेकेंड क्वेश्चन. आपको इधर लेफ्ट साइड मत देखना, ये लेफ्ट साइड देखना है, राइट साइड नहीं. इधर जो क्वेश्चन पड़ा हुआ है इस पे फोकस करना है. सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे सॉल्व करो. ओके. हेलो. हाँ बताओ, हो गया क्या? हाँ. नहीं नहीं नहीं, बैलेंस डाइट का जंक फूड पार्ट नहीं है वो तो, बिल्कुल. जंक फूड बिल्कुल उसके अपोजिट काम करता है, वो तो निगेटिव इम्पैक्ट डालता है बॉडी पे. हम्म. थर्ड क्वेश्चन हो गया क्या? जल्दी बताओ. हम्म. लेट मी कंफर्म, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीटेड और नॉट? Okay, this is your answer part. Now you have one more question. Over. Okay. Now you have one more question. Okay, this is your answer. Now you have one more question. Okay, now you have one more question. Okay. Now you have one more question. Okay. Now you have one more question. Okay, now you have one more question. Okay, this is your next question. कौन सा ऑप्शन है आप लोग का? बी. ओके, गुड. दिस इज योर आंसर. हैं? क्या ठीक है? ओके. One more question. Lack of protein, lack in. कौन सा ऑप्शन सही है बताओ? ओके, बी. गुड. ओके, नाउ यू हैव वन मोर क्वेश्चन. कौन सा ऑप्शन सही है बताओ? ओके, गुड. नाउ यू हैव वन मोर क्वेश्चन.
Okay, good. Now you have one more question. एनर्जी रिजर्व करने वाला न्यूट्रिएंट कौन सा होता है? हाँ, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स. Okay, good. Now you have one more question. A growing a growing child needs more. क्या चाहिए? Protein. Okay, good. Now you have one more question. Okay, good. Now you have one more question. Okay. Now you have one more question. Okay. Now you have one more question. Okay. ओके नाउ, तो ये 20 क्वेश्चन था. अब इसके पहले वाला जो वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन था वो मैंने छोड़ा हूँ, इसको करना है आप लोग. ओके, नाउ डू दिस क्वेश्चन. दिस इज ऑप्शन नंबर. ओके, गुड. नाउ यू हैव वन मोर क्वेश्चन. ओके बेटे, आप लोग को लिखना नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो और उसका आंसर देख. मैं लिखने के लिए बाद में दे दूंगा आपको, लिखने पे फोकस नहीं करना. ओके, यू हैव टू बी प्रॉपर्ली एक्टिव. ओके, नाउ यू हैव वन मोर क्वेश्चन. क्या? मेटाबॉलिक वाटर बताया था ना ऑक्सीडेशन के टाइम पे, भूल गए क्या तुम लोग? मेटाबॉलिक का मतलब जो वाटर रिस्पिरेशन के, जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने के बाद डाइजेशन होता है, तो जो डाइजेशन से जो वाटर निकल रहा है उसकी बात कर रहा है. मैंने डाइजेशन वाली बात को मैं हर बार बता रहा हूँ, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. जो भी प्रोसेस रिस्पिरेशन होता है ना, रिस्पिरेशन का मतलब जो फूड पार्टिकल बड़े बड़े फॉर्म में होते हैं वो टूटता है, उसमें ऑक्सीजन वहां पे रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको मेटाबॉलिक वाटर बोलते हैं. वो नॉर्मल वाटर नहीं है, वो जो मेटाबॉलिज्म से जो फूड वाला डाइजेस्टिव का जो प्रोसेस हो रहा है ना, फूड डाइजेशन होने के बाद, मतलब फूड का छोटा पार्टिकल में ब्रेक होने के बाद उस फूड से जो वाटर रिलीज हो रहा है उसको बोलेंगे मेटाबॉलिक वाटर. वो नॉर्मल वाटर नहीं है, इसलिए उसको प्योर वाटर, फिल्टर वाटर या स्टोर्ड वाटर नहीं बोलेंगे. उसको क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिक वाटर. समझ आया क्या? हाँ, ऐसा नहीं है कि वो प्योर वाटर निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक वाटर. ओके, गुड. चलो, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, which of the following food has the highest water content? Okay, okay, good. Now you have one more question. Dehydration. Okay, good.
Now you have one more question. Which is not a option number C. Okay, good. Now you have one more question. Water helps in removal of waste mainly through A. Okay, good. Now this is your next question. Thin for thin for is circulation. Okay, good. Now you have one more question. Okay, good. Now you have one more question. Ex excess loss of water through sweat may cause dehydration. Okay, good. Now you have one more question. Okay, okay. Water helps in keeping the body cool by C. C is the correct one. Okay. Which fruit is बेटे स्वेटिंग होने के बाद ही तो टेम्परेचर कमेगा ना. ये क्या बोल रहा है? वाटर हेल्प इन कीपिंग द बॉडी कूल बाई मतलब हमारे बॉडी का को कूल कब होगा? यूरिनेशन से तो कोई मतलब नहीं है कूल का. यूरिनेशन से कोई कूल का मतलब नहीं है. वो क्या है, स्वेटिंग होगा तभी हमारा बॉडी भीगेगा, उसके बाद हमारा बॉडी टेम्परेचर थोड़ा कमेगा. तो कम होगा तो फिर ओके ओके. विच फ्रूट इज रिच इन वाटर कंटेंट? ओके, वाटरमेलन. ओके, गुड. हाँ, वो बाई चांस हो गया होगा, डोंट वरी. नाउ यू हैव वन मोर क्वेश्चन. Which nutrient work with water to maintain balance in the body? चलो ये थोड़ा क्वेश्चन सोचने वाली है, जल्दी सोचिए बताओ. बी, सोडियम एंड पोटेशियम. ओके, गुड. ओके, कोई नहीं, जिसका नहीं करेक्ट हो रहा है उसको भी क्या करना है, अगली बार से ध्यान में रखना है. ओके, नाउ you have one more question, try to do this. Water in the body helps in joint. Okay, okay, good. Now you have one more question. Okay, now do this question. Okay, D. Okay, B is the correct one. Okay, so we have completed 35 questions. हाँ, कितना सही हुआ ये बताओ पहले आप लोग. पहले दिखाओ कहाँ बना रहे हो, पहले तुम लोग कैमरा बैक करो फिर दिखाओ. हाँ, पहले ये दिखाओ. अरे ऑल करेक्ट तो बताओ तो पहले बने कहाँ हो, ये तो दिखाओ. जहाँ पे बनाए हो मुझे वो दिखाओ. ओके. हाँ. ओके. 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 चलो हो गया, देख लिया मैं. ये दो लोग कैमरा ऑफ करके क्यों बैठे हैं ये?
हो गया है, डोंट रिपीट। थर्ड वन रॉन्ग, रिपीट करना बंद कर दो, मैं सुन लिया तुम्हारा थर्ड वन रॉन्ग है। हैं? ओके, चलो गुड। हाँ, अब उसको हटाओ, अब दूसरा, अब और अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, रुको। चलो, अभी अपने पास, अभी हमारे पास लगभग 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन बचे हुए करने के लिए। बताओ, इतना अभी करोगे या फिर बाद में करना है, जो बताओ आप। हैं? ओके, वेट वेट ए मिनट, 10 तक। ओके, 10 नंबर तक मैंने करवाया था इसके पहले, अभी अब 11 से 30 तक मैं करवाऊंगा, उसके बाद फिर मैं जाऊंगा लंच करने। ठीक है? ओके। नहीं नहीं, मैं डायरेक्ट क्लास लेके तुम आ गया, क्योंकि तुम लोग को मैं देख रहा था ग्रुप पे, तुम लोग कॉल वगैरह करके रखे थे ना, इसलिए मुझे लगा कि मुझे क्लास पहले ले लेना चाहिए। विच कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज एनिमल स्टार्च? ये तो बताए हैं ना आप लोग को, एनिमल स्टार्च। बताओ कौन सा ऑप्शन तुम लोग बोल रहे हो, थोड़ा मुझे बताओ तो, अपना अपना ऑप्शन बताओ। और सी, ओके। हाँ, ये तो प्लांट वाले को स्टार्च बोलते हैं, मैं पहले ही कंफर्म करवाया हूँ कि जो प्लांट में होता है एनर्जी स्टोर, उसको स्टार्च बोलते हैं। एनिमल का मतलब ह्यूमन, ह्यूमन में ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। अब इतना बताने के बाद गलती नहीं करना है, इतना मैक्सिमम क्वेश्चन में करवा रहा हूँ इसीलिए। ग्लाइकोजन होता है। अबे तुम्हें कैसे नहीं दिख रहा है, तुम्हारा नेटवर्क भी सही नहीं है, बाकी लोग को दिख रहा है, तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा? 12, तुम उधर पे फोकस। क्या बेटे? 12, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ हाँ, 12। ग्लूकोज, स्वीटेस्ट, स्वीटेस्ट, सबसे ज्यादा स्वीट, स्वीट कौन है इसमें? मैं जब पढ़ा रहा था तो बताया हूँ, मैं सब चीज के बारे में मैंने बताया था। फ्रुक्टोज सबसे ज्यादा मीठा होता है। ओके, नाउ ये तो तुम बना ही दो, क्योंकि 2-3 बार मैं करवा दिया, ये तो तुम्हें याद हो गया होगा। ओके, क्या? ऑप्शन नंबर ए, ओके गुड। ओके ओके, नाउ यू हैव वन मोर क्वेश्चन। द मेन कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन पोटैटो इज? हाँ, बाकी लोग का क्या है, बाकी लोग अपना बताओ। स्टार्च, ओके, स्टार्च, ओके गुड। नाउ यू हैव वन मोर क्वेश्चन। which which carbohydrate form the cell wall in plants? Cellulose, cellulose, okay. Now uh, do this question. Question number 16. Amino acid. Okay, good. किसको ऑप्शन नहीं दिख रहा? ओके। हम्म, प्रोटीन आर मेड अप ऑफ, मैंने बहुत ज्यादा इसके बारे में बताया हूँ आप लोग को। ओके ओके, अमीनो एसिड डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। Okay, good. Now you have one more question.
अब ये तुम लोग इसमें तुम ये नया क्वेश्चन है क्या आप लोग के लिए? अब इसमें तुम लोग सब गेसिंग करोगे, इसका मैं बता देता हूँ, अगली बार से याद रखना है, ठीक है? द प्रोटीन प्रेजेंट इन मिल्क इज, चलो ये न्यूट्रल रहेगा क्योंकि ये तुम लोग के लिए नया है, इसमें चलेगा, लेकिन अगली बार से गलती नहीं होना चाहिए। हाँ, ये कॉपी में नोट कर लेना। मिल्क प्रेजेंट इन प्रोटीन, प्रोटीन प्रेजेंट इन मिल्क, जो प्रोटीन मिल्क में होता है उसको क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है, कल मैं इसका डिटेल बता दूंगा। ओके डन। मैं अगले दिन बताऊँ अब, क्योंकि आज मैं क्या बोला था, आज मुझे पूरा कंसेप्ट क्लियर करना था, ये चैप्टर कंप्लीट करना था, मैं उस पर फोकस कर रहा था। अगर मैं उसको डाउट ही अगर लेना लग जाता ना तो 20 मिनट डाउट में लग जाता, इसलिए मुझे आज पहले से कल ही बता दिया था, क्योंकि इसमें लगभग 5 दिन हो चुके हैं, तो 5 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट, क्योंकि हमें टाइम फ्रेम को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर एग्जाम होने के बाद फिर जितना आराम से आपको पढ़ना है चैप्टर को पढ़ते रहना डिटेल में, क्योंकि पहले तो हमें एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है ना, पहले तो एग्जाम फाइट करना है हमें। हाँ तो हर चैप्टर, हाँ हाँ कोई बात नहीं, तो मैं अगले दिन बता दूंगा, डोंट वरी, उसके लिए आप टेंशन मत लो, मैं सब नोट करके रखता हूँ क्या मुझे बताना है, अगली क्लास में मैं बता दूंगा। ओके, नाउ यू हैव वन मोर क्वेश्चन। क्या है ये, कौन चला रहा है ये? ए, ऐसे नहीं बोलते हैं, थोड़ा सही से बोलो बेटे, कौन चला रहा है रे? बेटे इस तरह का हरकत मत करो, चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। अच्छा इसको भी बताना पड़ेगा, विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन व्हाइट एग, चलो ठीक है। एल्बुमिन क्या? एल्बुमिन। अभी जो चीज़ मैं नया बता रहा हूँ उसको नोट कर लेना, फिर मैं इसका एक्सप्लेन कर दूंगा ज़्यादा में तो पूरी तरह से याद हो जाएगा। ओके, समझ आया क्या? चलो नाउ डू दिस क्वेश्चन। एंजाइम किसको एक्टिव करता है? प्रोटीन। ओके, नाउ यू हैव वन मोर क्वेश्चन। बेटे ये क्या है ना, ये प्रोटीन का नाम है, ये सिखाने में बोला था ना कि ये सब बहुत सारे चीजें मैं आपको क्वेश्चन से करवाऊंगा, सिखाने वाला वो कंसेप्ट है, ये उसमें कौन सा प्रोटीन है वो डायरेक्टली तुम्हें याद रखना होगा। हाँ अभी क्वेश्चन करने के बाद आपको नोट करते जाना है। हाँ तो व्हीट में जो प्रोटीन होता है वो ग्लूटीन है। हाँ तो ये सब कॉपी में नोट कर लेना, ये भी ध्यान रखना, ठीक है? ओके। ओके नाउ यू हैव वन मोर क्वेश्चन। विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन ब्लड फॉर क्लॉटिंग? विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन? हेमोग्लोबिन, ओके। तो क्या होगा फिर बताओ? हेमोग्लोबिन, ओके गुड। लेकिन विच प्रोटीन, प्रोटीन के बारे में पूछा है, वो तो कुछ और है, हीमोग्लोबिन तो विटामिन था ना, या मिनरल्स था। चलो कोई नहीं, अभी अभी तो बताया ना, प्रोटीन, उसको नोट कर लो, मैं पहले भी बोल चुका। हाँ हाँ सब बताऊंगा, कोई बात नहीं, आप कॉपी में नोट करो पहले। हाँ ये प्रोटीन है, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन तो मिनरल्स में आता है, या विटामिन में मैंने बताया था उसमें क्या प्रेजेंट होता है। क्या आ रही है? वॉइस, ओ अभी चलेगा, अभी सर्दी खांसी में वॉइस चेंज होता रहता है, ठीक है।
चलो कोई नहीं, अब अगला क्वेश्चन पे फोकस करो। 23। बेटे एक मिनट, वेट वेट, मेरी बात सुन। ओए ओए, स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। ये जो है ना डायरेक्ट प्रोटीन, मतलब कौन सा प्रोटीन किस में होता है डायरेक्ट याद करने वाला है, ठीक है। खैर इसका मैं एक टेबल बता दूंगा, इसमें सिखाने वाला नहीं था, सिखाने वाला जो चीज़ था मैं बता दिया। ये क्या है ना कि कौन सा प्रोटीन किस में होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फूड है, और हर फूड में कौन सा प्रोटीन होता है उसका लिस्ट डाउन करके आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने सोचा मैंने इसलिए क्वेश्चन में डाला, मैंने क्या बोला है कि 10% चीज़ें मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको सीखने को मिलेगा। तो ये 10% वाले में से इसको जो मैं नया चीज़ बता रहा हूँ उसको क्या करना होगा, अभी फर्स्ट टाइम है आपके लिए, तो उसको नोट करके अगले बार के लिए याद रखना है। समझ आया क्या? क्योंकि अगर अगर मैं सारा चीज लिस्ट डाउन के भी कर ही दूंगा ना तो तुम याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर कंफ्यूजन होता है। उस पर फोकस मत करो, तुम अपनी काम पे फोकस करो। अगर अपनी काम कंसंट्रेशन आप बढ़ाओ कि हमारा जो आगे का चीज क्या है उस पर फोकस करो। ये आर्यन कदम की तरफ से शायद हो रहा है, क्योंकि अनम्यूट में यही है, नहीं तो किसकी तरफ से हो रहा है तुम लोग खुद डिसाइड करो। और फिर ये फिर स्नेह, ओके स्नेहल पवार, स्नेह, मुझे तो आवाज वैसा नहीं आ रही है, तुम कैसे आ रही है? ए ए, डोंट क्वेरल। ए बेटे ए, क्वेश्चन पे फोकस करो, फालतू चीजों पे नहीं। चलो अगला क्वेश्चन करो। ए 23 पे फोकस करो बेटे, 23 पे। अच्छा इसको बताना है मुझे, हेमो हेमोग्लोबिन विच प्रो, क्या हीमोग्लोबिन प्रोटीन्स का नहीं है वो? अरे ब्लड में, नहीं नहीं, वो सब्सटेंस मैंने ब्लड में कल बताया था ना कि ब्लड का एक पार्ट होता है हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन की वजह से ही क्या होता है, ब्लड रेड दिखता है। क्या हुआ? हाँ हाँ दे दूंगा। ठीक है ठीक। हाँ हाँ ठीक है, कल मैं, ओके ओके ओके, चलो 24 क्वेश्चन नंबर करो। ओके नाउ 25। ये डायरेक्ट टेबल से नहीं है, ये फाइब्रस प्रोटीन है। अरे तो दिमाग से ऊपर जा रहा है तो हमें क्या है ना, इससे मैं इसका आंसर करवा रहा हूँ, अगली बार से करके रखो तो ना। अरे मेरी बात सुनो, देखो कुछ नहीं है, ये जो प्रोसेस चल रहा है लर्निंग का है, ये हमें ज्यादा क्वेश्चन बनाना अभी नहीं है। वो जो मेन एग्जाम का, ए अभी एक मिनट वेट करो, मेरी बात समझो तुम, मैं क्या बता रहा हूँ। पहले क्या होता है ना कि पहले हमें कंसेप्चुअली पढ़ाना होता है, ये कंसेप्चुअली चीजें नहीं है, ये उसके डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो अभी तुम्हारा लर्निंग है ना, तो ये लर्निंग मैं क्वेश्चन क्यों इतना क्यों करवा रहा हूँ क्लास के बीच में, फिर तो मैं टेस्ट में लिया होता डायरेक्ट क्वेश्चन। मेरे क्वेश्चन क्लास में करवाने का पर्पस क्या है, मैंने पहले डिक्लेयर कर चुका हूँ कि कुछ चीजें हैं जो कि तुम्हें 10 या 5% ऐसे आएंगे जो कि तुम्हें क्वेश्चन से ही सीखने को मिलेगा। तो अभी तुम ये माइंड में मत फोकस करो कि हमारा इतना सही हो जाए उतना सही हो जाए, मैं क्लास के टाइम अगर क्वेश्चन करवा रहा हूँ दैट मीन्स दिस इज योर लर्निंग। ये अगर नया क्वेश्चन है, नया तरह का क्वेश्चन है, तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन से तुम्हें डायरेक्ट नोट कर लो यहाँ से कि ये यहाँ पे आया था, ये हम सीखा नहीं था, तो ये हमारे लिए नया पॉइंट बनकर आया है, इसको हमें कॉपी में नोट करना है और अगली बार से आपको याद रखना है। क्योंकि अगर मैं आपको पूरा लिस्ट डाउन कर दूंगा ना तो और नहीं याद होगा, क्योंकि वहां पे फिर कंफ्यूजन होने लगेगा, इतने सारे चीज है, इतने सारे प्रोटीन का नाम याद रखना है, फिर आपका दिमाग ऐसे ही होने लगेगा।
तो क्वेश्चन के थ्रू याद रखोगे ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखोगे, ऑप्शन देखोगे तो जल्दी याद होगा। अगर मैं सारा टेबल बना के दे दूं ना, तो तुम्हें भारी भारी सा फील होने लगेगा कि इतने सारे सबस्टांस है, इतने सारे सबस्टांस का फिर ये प्रोटीन है, इतना मुझे याद रखना है। फिर आपका माइंड इस तरह से फीलिंग बर्डन फील करेगा। मैं क्वेश्चन में क्यों डाला हूँ, क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू आप बनाओगे ना, तो उसमें एक ही ऑप्शन होता है। ये बार बार क्वेश्चन करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो ये लर्निंग है, इसको तुम ये मत समझ लेना कि हमें इतना क्वेश्चन सही होना ही होना है। दिस इज योर लर्निंग। मैंने क्या बोला है कि 5% 6% आपको क्वेश्चन से सीखने को मिलेगा। मैं नया नया क्वेश्चन में आप जो आएगा, उसमें नया चीज जो आएगा उसको आपको नोट डाउन करना है। ये नहीं कि मैं सबका टेबल बना दूंगा फिर और आपके लिए याद करना बर्डन हो जाएगा। फिर मुझे पता है आप याद नहीं कर रखोगे इतना, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ ना, बच्चे को पता होता है कि बच्चे कैसे लर्न करते हैं, कैसे जल्दी याद रखते हैं। मैं इतना क्वेश्चन करवाने का मेरा पर्पस क्या है? ज़्यादा क्वेश्चन करवाने से क्या होगा, ज़्यादा याद होता है। अब एक बार टेबल तुम रटने बैठ जाओगे ना, तो फिर वो भूल जाओगे, हमें पता है। तुम याद करोगे भूल जाओगे, याद करोगे भूल जाओगे। लेकिन जब क्वेश्चन के थ्रू करोगे तो तुम्हें ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। अब क्या है, खाना खाने जा रहे हो 11th वाली? चलो ठीक है, कोई नहीं। अब ऐसे में मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। समझ आया क्या? हाँ, तो ये मत समझो कि टेबल में बना के दूंगा तभी तुम प्रिपेयर करोगे। चलो अब मैं इतना ही क्लास तक आज कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि अब मुझे लग रही भूख। ठीक है, अब इससे ज़्यादा मेरी बस, हाँ फिर मेरा फैट का इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। चलो, हाँ जमता, चलो बाकी अभी अपने पास, हाँ ओके, ओके बाय बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। और बाकी चीज़ें मैं ग्रुप में डाल दूंगा जो लिखने वाला है। ओके।